व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखेंगे संसद में अचानक पाकिस्तान पर टूट पड़े मोदी जी, दुनिया हैरान। तो ऐसा क्या हुआ है, स्पीच में क्या बोला गया है पाकिस्तान के ऊपर। वीडियो होगी स्वाद, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जब भी कुछ कहा है तो एक एंटरटेनमेंट वाला माहौल तो रहता ही है। तो देखते हैं उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उन्होंने किया था। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अचानक पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण देते देते अचानक बोला कि कांग्रेस और उनके दोस्तों का कभी भी भारत पर भरोसा नहीं रहा है। कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को तो पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा होता है। पीएम मोदी का ये बयान अब पाकिस्तान में जबरदस्त वायरल होने वाला है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए पाकिस्तान पर कैसे हमला कर दिया। कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ, आदरणीय अध्यक्ष जी। और ये विश्वास किस पर करते थे, मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने तगड़ा प्रहार करा। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, मांगा था ना, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति। ये तो है, प्रूफ मांगा था उस टाइम पे। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भूखमरी का सामना कर रहा कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना, पूरी कोशिश लग जाती है। ये तो देखा गया कि जैसे अगर क्योंकि हमने बाहर भी देखे हैं कि बाहर भी ना बहुत सारे अगर भाषण भी होते हैं ना, वो थोड़े मैंने वैसे देखे हैं छोटी छोटी क्लिप्स, वो ऐसे होते हैं
कि हमारे देश तो भी बहुत पीछे में, देश में तो माइनॉरिटी के साथ ऐसा होता है, हमारे देश में तो एक पर्टिकुलर एक जो वर्ग है वो खुश नहीं है, हमारे देश में तो ये दिक्कत है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है नॉर्मली। चलो देश में इतनी पार्टीज होती हैं, वो देश इंटरनल मैटर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप अपने देश की खामियों को और ऐसे कर करके नहीं बताओगे कि हमारे, आप उन्हें सॉल्व करोगे इंटरनली, ना कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके हाय हमारे अपने देश की वैसे नहीं करते। और दूसरी बात, मतलब एक टाइम था जब कश्मीर में इतना कुछ होता था, दंगे फसाद हर चीज होती थी, और आज कौन था वो? नहीं, जब वो हुआ था वो जेनोसाइड हुआ, वो कश्मीरी पंडित वाला, उसे बुला के वो दिया था, कौन था वहाँ का, अवार्ड भी दिया था, याद है तुझे? एक बंदे को अवार्ड दिया था। हाँ, उसकी फोटो भी इतनी ज्यादा वायरल हुई थी उस टाइम पे। नहीं देखो, यहाँ पर पार्टी का कुछ नहीं कहूंगा मैं, के लिए कहूंगा अब जो हालात हैं कश्मीर के बहुत बेहतर है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज हो रही है। लेकिन हाँ देखो, जहां पर क्रिटिसाइज करना चाहिए, मणिपुर में जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, बीजेपी सरकार होते हुए गलत हुआ है। और मैं वही मैं कहता हूँ कि देखो भैया, वोट देते हो ना आप, सबसे पहले तो आप देखते हो कि किस कैंडिडेट के हिसाब से आप वोट दे रहे हो। लेकिन वहाँ बीजेपी, नो डाउट बीजेपी को वोट्स मिले मोदी जी के नाम पर, और लेकिन वहां पर जो हुआ है अनएक्सेप्टेबल है। और मैं तो यही कहूंगा सरकार का बहुत ही ढीलापन था वहां पर, नहीं तो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सकता था। ये सिचुएशन ऐसी पहुंचती नहीं कभी भी। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा। और बाकी अभी जो ये चीज है कि देखो पॉलिटिक्स क्या होती है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, दूसरी पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। वैसे ही है कि रिएक्शन रिव्यूज वीडियोस में क्या होता है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है अब जैसे मोदी जी ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, फिर राहुल गांधी ने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो ऐसा थोड़ी अगर अग्री नहीं करें तो आपस में लठ बजा दें, गाली बकें एक दूसरे को, नहीं, वो अपनी बातों से। तो जैसे एक यही चीज है थोड़ा मेच्योरिटी के हिसाब से, अगर मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आप अग्री नहीं करते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, तो आप कमेंट में एक तरीके से होता है। कुछ कलाकार आ जाते हैं, फिर उनकी कमेंट को, और सुनो मैं हाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब हटा देता है। तो इसीलिए कुछ लिखते हो तो अगर आप अपनी बातें पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट थोड़ा लिमिट वाइज, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली बात होती है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।